गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु नारायण आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एचएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 9 का वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय ए फोर्स ऑफ 2.5 × 10⁻10 न्यूटन ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 2 मिनट्स रीच ए सर्टेन प्लेस। कैलकुलेट द वर्क डन। फोर्स दिया हुआ है 2.5 × 10⁻10 न्यूटन और यही 2.5 × 10⁻10 न्यूटन के फोर्स के द्वारा एक कार क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है और ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड से वो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और वो 2 मिनट में अपने एक सर्टेन प्लेस पे पहुंच जा रहा है, एक निश्चित स्थान पे पहुंच जा रहा है। कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास टाइम है, फोर्स है, स्पीड है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि वो डिस्प्लेस कितना हुआ है। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हमको पता है कि कार एक निश्चित डायरेक्शन में ही चल रही होगी। अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बात करें तो इस स्पीड को मैं वेलोसिटी भी बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला होगा। कार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही होगी तो स्पीड विथ डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है, टाइम हमको पता है 2 मिनट और 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 2 × 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 120 सेकंड। अब आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल लो तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसमें हो जाएगा क्या, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 × 120 600 देगा और मीटर हो जाएगा यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार हो जाएगा 600 मीटर। यानी उस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार को मैं सिम्बोलाइज कर दूँ, मैं एस से डिनोट कर दूँ तो वो हो जाएगा 600 मीटर। अब मैं फाइनली फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करके मैं वर्क डन निकाल लूँगा। तो वर्क डन इक्वल टू होता है, हमको पता है क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा कितना, आपका फोर्स है कितना 2.5 × 10⁻10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है कितना 600 मीटर। 2.5 × 10⁻10 और 600 मीटर को मैं लिख दे रहा हूँ 6 × 10⁻2 और न्यूटन इंटू मीटर को बगल में लिख दे रहा हूँ। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 2.5 ये और 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15 और 10⁻10 और 10⁻2 10⁻12 हो जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं 15 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो 1.5 × 10⁻1 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻12 जूल। और ये 10⁻12 और 10⁻1 मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते वक्त पावर को ऐड कर देंगे तो वर्क डन फाइनली हमारा हो जाएगा 1.5 × 10⁻13 जूल। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। धन्यवाद।